friends, Namaskar. Let me take you in this video on a road journey. The message of Bhagavad Gita I've been trying to decipher in my own limited intelligence and trying to present it to you in a simplified, easy to relate, terms. And in this video, we will discuss what the Bhagavad Gita wants us to be as a liberated Karam Yogi. The full Bhagavad Gita, advises us that the various paths to follow to attain the Sanatan Dharm's goal of moksha is the best path is the Karam Yoga path, and it gives a detailed explanation how the Karam Yoga is better than the other yogas, the Gyan Yoga or the Raj Yoga. And the Karam Yoga, when mixed with the Bhakti, gives a very, very, practical way of living this life fully, performing our duties, and also, going ahead in our spiritual journey. So this message of how to become a liberated Karam Yogi, I thought of explaining to you in a relatable form, because we all love cars, we all love to go on long drives, off-roading, and the adventures. And so let us consider that a liberated Karam Yogi, like what we are wanting to be, is a good ideal driver. So before any spiritual discussions, we have to, one of the fundamental aspects is to understand that we are not human beings in a spiritual journey, but rather spiritual beings in human journeys. So our soul is something that is, in this human body, and it is going to change bodies after various, births and deaths, and go forward in its journey of finding the Paramatma. So the journey of the Atma and the Paramatma is going to happen over various lives, and our soul is definitely different from our body. So if we consider life to be a road, उबड़ खाबड़ भी हो सकता है, ऑफ रोडिंग भी करना हो सकता है, और इंटरेस्टिंग भी रहेगा. और सोल जो है हमारा, वो है ड्राइवर इस गाड़ी का, और जो गाड़ी है वो हमारी बॉडी है. बॉडी का एग्जांपल हमने इसलिए लिया है कि हम कार और इंजन, जो अगर हम बॉडी को माने, तो इन वेरियस बर्ड्स वी विल हैव डिफरेंट कार्स विद अस. सो माइंड और इंटेलेक्ट जो है, जो हमारी थिंकिंग को डिसाइड करता है, वो स्टीयरिंग व्हील है, डैशबोर्ड है इस गाड़ी का. और जो हमारे गुनाज हैं, सात्विक, राजसिक या तामसिक, वो फ्यूल की क्वालिटी है. कोई किसी का फ्यूल डीजल है, किसी का पेट्रोल है, किसी का इलेक्ट्रिक है, किसी का हाइब्रिड है. तो इस वजह से वी आर बाउंड बाय द फ्यूल दैट वी हैव इन द कार. The knowledge that we have, the clarity that we have in becoming wise by our intellect is in the example shown by headlights which illuminate the road. And जो हमारे past कर्मा का experiences है, वो हमारी driving history है. हमारी जैसे जो हमारे जितने मन चलान किए या कुछ और गड़बड़ किए, तो वो हमारे ड्राइविंग हिस्ट्री में स्टोर्ड है. और रास्ते में जब हमारी चेकिंग होगी और अगर हमारी ड्राइविंग हिस्ट्री में कुछ गड़बड़ होगी, तो गाड़ी इम्पाउंड हो सकती है, फाइन हो सकता है. लाइफ की जर्नी है ये रोड, और रोड की कंडीशंस कभी स्मूथ हैं, कभी रफ हैं, कभी रेनी है. और जो हमारा डिवाइन ऑर्डर है, जो यूनिवर्सल धार्मिक लॉ है, वो हमारे ट्रैफिक रूल्स हैं. तो कहीं भाई सड़क पे स्पीड बराबर रखनी है, लेफ्ट साइड पे चलना है,
कई कंट्रीज में कहीं राइट साइड में इंडिकेटर देना है, ऑल दैट। सो ये हमारा अगर एग्जांपल को अगर हम समझें तो एक हमें अगर हम आइडियल ड्राइवर बनना है या हमें आइडियल ड्राइवर बनने के मेटाफोर में हमें एक कार्मिक योगी बनना है, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। जो वर्स 18 चैप्टर 4 की है वो इनएक्शन और एक्शन इन इनएक्शन दर्शाती है। तो इनर स्टिलनेस हमें चाहिए, तो जो हमारा सोल है वो स्टेडी रहे, इवन एट हाई स्पीड में इक्वानिमिटी रहे, विजन सही से रहे। जो ड्राइवर है जो अपने सोल का एग्जांपल दिया है वो रोड की कंडीशन देखे मिरर्स में, और ट्रुथ जो है वो उसके सामने हो, वो भ्रमित ना हो। एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है कि जो हमारा सोल है जो ड्राइव कर रहा है और जो गाड़ी है जो उसकी बॉडी और जो इंजन है वो अलग अलग है। हम ये गलती करते हैं फंडामेंटली कि हम ही बॉडी है, जो हमारी बॉडी है संजय शारदा ये इस बॉडी में है, वो बॉडी में तो सिर्फ इंजन और उसकी बॉडी जो गाड़ी की है वो है, जो चेंज हो जाएगी अगर हम इस लाइफ में जब हमारे एक बर्थ से दूसरे बर्थ में जाएंगे तो हमारी कार विल चेंज। और वो जो सोल है वो विटनेस करते रहता है, उसको एजिटेशन नहीं होती, और वो रोड को देखता है, अगर चाहे ऊपर खाबड़ हो, ऊपर नीचे हो, और अलग अलग वेदर्स में पैनिक नहीं करता है। सो इन एक्शन में एक्शन भी है, एक्शन में वो इक्वानिमस रहता है, इक्विपॉइज रहता है, और इन एक्शन में भी उसका एक्शन है। इन एक्शन में मतलब जब वो एकदम शांत है, मेडिटेटिव है, उसमें भी उसका जो माइंड है एक्टिव है, और वो प्लान कर रहा है किस तरह से वो उस जर्नी को आगे अच्छी तरह से निभाएगा। सो ये बोथ आर एस्पेक्ट्स ऑफ अ कार्मिक योगी। Verse 19 also shows that the actions are burned by the fire of the knowledge. Knowledge सबसे सुप्रीम मानी गई है गीता में, और अगर हमें सही से नॉलेज आ जाएगी तो बाकी सब things will fall in place. So जो भी हमारा जो कार्मिक इम्प्रिंट है वो हमारे एक्शन से प्यूरिफाई हो जाता है। ड्राइविंग के एग्जांपल में हमारी ड्राइविंग हिस्ट्री अगर हम क्लीन वाइप कर दें, खासकर कार्मिक जो योगी है उसमें आई मी माई सेल्फ ये ईगो नहीं रहता। जो ड्राइव करता है वो ये नहीं बोलता कि मैं तो ले लद्दाख की चढ़ाई चढ़ा हुआ हूँ या मैं ऑफ रोडिंग किया हुआ है। ही इज़ नॉट बोस्टिंग अबाउट हिज स्किल्स, और एफर्टलेसली नेचुरल फ्लो में गाड़ी क्रूज करती रहती है, और कोई भी सिचुएशन हो उसमें वो स्मूथ रहता है, स्टेडी रहता है, इक्विपॉइज्ड रहता है, और नॉलेज से भरपूर उसका एक्शन रहता है। और जब भी उसको अंधकार दिखे अनजान पथ पे तो हेडलाइट जला के the whole journey becomes clear. Also verse 37 and 38 give that the knowledge is is a fire which is in the burning. The ignorance has to burn in the knowledge of in the fire of knowledge, and in that fire if we burn the ignorance, the confusion, the bewilderment that we have, जो हमें लाइफ क्या है, पर्पस क्या है लाइफ का, हैप्पीनेस कहाँ से मिले, भगवान कौन है, ये सब जो एलिमेंट्री जो कंफ्यूजन्स हैं वो हमारे जो माइंड के गाड़ी के विंडशील्ड में जो फॉग है वो अगर हम वाइपर चलाते हैं नॉलेज से वो रिमूव हो जाते हैं। तो कार हमारी जो है वो हमें अच्छे से रखनी है, उसको शाइनिंग रखना है, वो प्योरिटी सिर्फ सोल की नहीं बॉडी की भी बहुत इम्पोर्टेंट है, माइंड और थॉट्स की भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। और पास्ट कर्मा से हमें जो बंधे हुए हैं तो वो हमें उससे बंधना नहीं है। ओल्ड एक्सीडेंट के जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उसको हमें ओवरकम करके इस यात्रा पे एक नए एक्सपीरियंस को लेने के लिए चलना है।
और हमारे हर एक एक्शन में क्लैरिटी होनी चाहिए। गाड़ी में हमने जीपीएस लगाया हुआ है, हेडलाइट हमें दिखा रही है और कॉन्फिडेंटली हमें ये सारी नॉलेज जो गेन हो रही है सोल को एज अ ड्राइवर गाड़ी में बैठे हुए, उससे हमारी लाइफ की जर्नी आगे करनी है। In the verse 20 of the chapter 4 also, the actions of the soul of the karmic yogi, the driver in this case, become sinless. So because he is a karmic yogi, he understands that he is not the doer of the action. He is not expectation of the result. He has got no right even of the results. और वो ड्राइवर जो है, जो सोल है, इस लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहा है। उसमें कोई एंजाइटी नहीं है। अगर वो ट्रैफिक भी है, आराम से वो चल रहा है, उसका फ्यूल टैंक भरा हुआ है और उसके सारे जो गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो वर्केबल कंडीशन में है। Because health is also very important, so this part is also important, that the car, the body, the engine, everything is tuned, and his actions don't bind him, so his mind is free, and he is a person who is, whatever his action he is doing, whatever is without any sin, वो कोई भी रूल का उल्लंघन नहीं कर रहा है, whether it is a universal dharma or the rule of the roads. Again, as a karmic yogi, he is contented, he is free and steady. So simple living hai, minimalistic needs hai. We have many of these materialistic wants, that the desires that we have need to be fulfilled, but a karmic yogi has transcended from that stage and come into where his spiritual needs are more important, and the car that he has does not carry heavy luggage. The luggage can be of ego, of unnecessary I, me, myself, ये वाला प्लस जो उसकी मेटलिस्टिक चीज़ें से जो अटैचमेंट है, तो ही इज़ बिकमिंग डिटैच्ड. दैट्स व्हाई इट इज़ मेंशन्ड ही इज़ कंटेंटेड एंड इज़ आल्सो फ्री एंड इज सेल्फ सेटिस्फाइड. उसको अंदर से एक सेटिस्फैक्शन है, एक उसकी आत्मा ऐसे तृप्त है, और वो एज अ ड्राइवर इंजॉय कर रहा है सीनरी को, जो डिवाइन चित्रकार ने उसके सामने लगाया है, वो इंजॉय कर रहा है, ना कि अपने फ़ोन पे व्हाट्सएप के मैसेज देख रहा है इस लाइफ की जर्नी में. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ही इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स. हिज कार इज़ स्मूथली रनिंग एंड ही इज़ इन कंट्रोल ऑफ दैट कार एंड इज स्टडी इन ऑल कंडीशंस. उसको ये नहीं फ़र्क पड़ता वैलिडेशन का, कौन उससे प्रसन्न है और कौन उससे नाराज़ है. He is calm, whatever be the conditions of the road, even in uneven roads, he is able to lead the car properly. Again, verse 22, chapter 4 gives he will accept whatever comes. Equanimity है, balance है, धूप हो या बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, ऊंचा रास्ता हो, नीचा रास्ता हो, काम हो, उबड़ खाबड़ हो, ड्राइवर काम है और एक्सेप्ट करता है लाइफ को. उसके कोई स्पॉन्टेनियसिटी में सबको लेता है, कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस या बहुत इमोशनल अटैचमेंट्स नहीं है, लाइक्स डिसलाइक्स नहीं है, किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड नहीं है, और अलाइंड है स्टेबिलिटी में, कार की जर्नी में. ये बहुत इम्पोर्टेंट है. और सबसे इम्पोर्टेंट अगर एक कर्मिक योगी का ये प्रिंसिपल गीता में बताया गया है चैप्टर 4 वर्स 23 में, कि जो भी कर्म कर रहा है वो ऐसे कर रहा है जैसे एक यज्ञ में आहुति देते हैं. तो ऑल हिज एक्शंस आर एज इफ के एक आहुति दे रहे हैं. उसकी पूरी लाइफ की जर्नी एक पिलग्रिमेज जैसी है. आज के दिनों में बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स 4 धाम यात्रा कर रहे हैं, तो जिस फीलिंग से उन्होंने ये यात्रा की है वो ही फीलिंग उनको इस लाइफ की जर्नी में होनी चाहिए. और जैसे कार्मिक योगी वाला जो सोल, उनका जो ड्राइवर है,
उसको भी जो ये सब जो हमने बताया है, इंटेंशंस प्योर होने चाहिए। उसको कोई भी कार्मिक बॉन्डेज नहीं होनी चाहिए, गाड़ी के कोई भी टायर मार्क्स रोड पे नहीं छूटने चाहिए, और उसको फ्री होना चाहिए लाइफ को एज अ गिफ्ट लेने के लिए और एंजॉय करने के लिए, पीसफुल रहने के लिए, कंटेंटेड रहने के लिए। ये स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सारा जो आर्ग्यूमेंट किया आता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपने लाइफ में या बाकी उलझनों में बिजी हैं, तो देयर कैन बी नो फॉल्सहुड ग्रेटर देन दिस। समय सबके पास है, बस प्रायोरिटी वाली बात है। अगर हम उसको प्रायोरिटाइज कर देंगे तो समय अपने आप आ जाएगा। इस चीज़ में अगर हम करें तो हमारे सारे जो एक्शन हैं, अगर हम एक ऑफरिंग की तरह ले लें, और कर्म योगी का ये एक फंडामेंटल ट्रेट है, और इससे फिर हमारी लाइफ की जर्नी बहुत सही हो जाएगी। तो एज अ समरी अगर हम अब देखें कि हमने सोल को इस गाड़ी में बिठाया है, लाइफ की जर्नी ये रोड है, और जो हमारी इस बॉडी है ये गाड़ी है, चाहे वो गाड़ी का कोई भी मेक हो। इस मेक में हमें ये वाली बॉडी मिली है। lot of that has to do with our प्रारब्ध, बट उस बॉडी का, उस इंजन का हमें ध्यान रखना है। और जब हम अंदर बैठ जाएं ड्राइव करने के लिए, तो हमारी विजन सही होनी चाहिए, हमें काम रहना चाहिए, हमारा कार्मिक रेसिड्यू नहीं होना चाहिए। जो भी हमारी पिछले कर्मों की या दुष्कर्मों की जो हिस्ट्री है वो हम वाइप आउट कर सकें। हम जो माया का जो इल्यूजन है, जो क्रेविंग है हमारे डिज़ायर्स को फुलफिल करने की, उसके आगे बढ़ सकें, और इस स्पिरिचुअल जर्नी को एंजॉय करें। किसी भी परिस्थिति में इक्वानिमस रहें, बैलेंस्ड रहें। रोड उबड़ खाबड़ भी रहेगी, ऑफ रोड भी रहेगी, इसलिए मैंने इस वीडियो में मोस्टली ऑफ रोडिंग वाला दिखाया है, और नीड्स हमारी मिनिमलिस्टिक रहें। स्पिरिचुअल जो हमारी नीड है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी मेटलिस्टिक वांट्स, डिज़ायर्स को फुलफिल करने वाली जो मेटलिस्टिक चीज़ें हैं उससे। जो हमारी जर्नी है वो एक पिलग्रिमेज की तरह हो, और हम बिना किसी बाधा के डिटैच होके रिजल्ट से भी और बाकी मोह वाली चीज़ों से भी अपने डिज़ायर्स को, अपने सेंसेस को कंट्रोल में रख के अगर हम ये जर्नी करें, और ये हमें बहुत सही से आगे बढ़ाएंगे। मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ मेरी नई जो गाड़ी मैं लूँगा उसकी ली हैं, और hopefully I will enjoy this journey in this new car and be someone like a Karma Yogi. That will be my effort. Thank you so much. Om Namah Bhagavate Vasudevaya Namah. God bless.